नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के ऊपर हम लोग अभी फर्स्ट वैरायटी कर रहे हैं अभी तक, जहाँ पर हम लोग क्या बनाते हैं, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। एग्ज़ाम क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। ये एग्ज़ाम में आ चुका है मई 2009 में, ठीक है, 8 मार्क के लिए। चलो करते देखते हैं इस तरह कुछ हार्ड है क्या, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, पढ़ते हैं। फ्रॉम द डेटा रिलेटिंग टू ए कंपनी went into voluntary liquidation, you are required to prepare liquidator final statement और अकाउंट्स बनाना है। कैश विद द लिक्विडेटर, लिक्विडेटर के पास कितना कैश है आफ्टर ऑल असेट्स आर रियलाइज एंड सिक्योर क्रेडिट एंड डिबेंचर होल्डर आर पेड। मतलब थोड़ा सा उन्होंने सॉल्व करके दिया हुआ है, मतलब किसी ने समोसा आधा खा के दिया है, ठीक है। तो क्रेडिटर और डिबेंचर होल्डर लोग को पे करने के बाद 7.5 लाख रुपया बचा है, ठीक है। तो ये हमारा कैश इन हैंड है। अब उसमें से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करना है, टू बी पेड बोला है ना, मतलब पे करना बाकी है। अदर सिक्योर क्रेडिटर को पे करना बाकी है। 5,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ 100 ईच पे करना बाकी है। एक बात नोट करना, इक्विटी शेयर 2 है, 3,000 इक्विटी शेयर 100 ईच 75 पेड अप और 7,000 इक्विटी शेयर 100 ईच 60 पेड अप। लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन मिलेगा 2% ऑन द पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एंड अदर अनसिक्योर क्रेडिटर, ठीक है। 2% पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एंड अदर अनसिक्योर क्रेडिटर के ऊपर 2% मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं ना, बेसिक क्वेश्चन है, करते हैं। क्या बनाओगे, एक लेजर बना लेना, आधा पे से थोड़ा सा ज़्यादा, हाफ पे से थोड़ा सा ज़्यादा, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट। ये आपका रिसिप्ट साइड है ना, ये आपका रिसिप्ट साइड रुपीस और ये आपका पेमेंट साइड है, रिसिप्ट और पेमेंट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैश कितना, 7.5 लाख का, तो लिखेंगे टू, क्या पैसा आ रहा है तो डेबिट में लिखो, हाँ। तो कैश इन हैंड, हमारे पास कैश कितना, 7.5 लाख, बरोबर। हमारे पास बेटा 7.5 लाख रुपया है, ठीक है। 7.5 लाख रुपया होने के बाद और तो कुछ पेमेंट नहीं है। अब आते हैं पेमेंट में, आ जाओ। पेमेंट में क्या क्या पे करना है, पहला तो लिक्विडेटर का पे करना है, तो लिखेंगे बाय लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन कितना पे करना है, 2% पेमेंट टू प्रेफरेंशियल एंड अदर अनसिक्योर। तो प्रेफरेंशियल का अमाउंट दिखाऊं कि ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है 35,000 का और अनसिक्योर्ड 230, तो दोनों को प्लस कर लो। तो 2,30,000 प्लस 35,000 दोनों को पे करेंगे 265, तो सीधा सीधा निकाल दो उसका 2%। ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ तुमको, 2,65,000 के ऊपर कितना परसेंट, 2%, ठीक है। तो इसके ऊपर 2% आएगा, आंसर 5,300 रुपया। बोलो समझा। तो पहला तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन एक्सपेंस निकालना, ऑर्डर याद है ना, फॉर्मेट, लिक्विडेटर का एक्सपेंस एंड रेम्यूनरेशन निकालना है। सेकंड, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करना है, इस क्वेश्चन में है ना प्रेफरेंशियल क्रेडिट, तो लिखेंगे बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। किसको पे करना है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करना है। तो कितना है, 35,000 उनको पे करेंगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद पे करते हैं डिबेंचर होल्डर का। इस क्वेश्चन में बोलता है पे कर दिया हमने, कोई बात नहीं। उसके बाद पे करते हैं अनसिक्योर क्रेडिटर का, तो लिखेंगे बाय, ऑर्डर नहीं बोलना, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। किसको पे करेंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे करेंगे। देखो अनसिक्योर क्रेडिटर 2,30,000, समझा सर। अनसिक्योर क्रेडिटर को बाद पे करते हैं प्रेफरेंशियल होल्डर को। तो बताओ इस क्वेश्चन प्रेफरेंशियल होल्डर है क्या, है ना, ये क्या, फोर्थ वाला। तो लिखेंगे बाय प्रेफरेंशियल होल्डर को पे कर, कितना परसेंट प्रेफरेंशियल है, 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल। 5,000 इंटू 100, आंसर 5 लाख। इसका एरियर्स डिविडेंड नहीं है तो कोई बात नहीं। अब लास्ट में जो पैसा देते हैं हम लोग किसका देते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर का पे करते हैं। अब हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि हमारे पास पैसा है कितना, इसके हम लोग करेंगे वर्किंग नोट। ओके, वैल्यू से लिख रहा हूँ, वर्किंग नोट है, तो वर्किंग नोट करने जा रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ, ये पता लगाएंगे हमारे पास कैश कितना बचा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल आफ्टर पेमेंट, आफ्टर पेमेंट टू किसको, आफ्टर पेमेंट टू प्रेफरेंशियल होल्डर। प्रेफरेंशियल होल्डर को पैसा देने के बाद हमारे पास कितना कैश बचा है, तो क्या करने का, टोटल ऑफ द रिसिप्ट करना, टोटल ऑफ द रिसिप्ट, रिसिप्ट का टोटल। चलो रिसिप्ट का टोटल कर लो, तो एक ही है भाई, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, 7.5 लाख। अब टोटल ऑफ द पेमेंट, हाँ क्या, टोटल ऑफ द पेमेंट, ये स्टेज पे टोटल ऑफ द पेमेंट। तो पेमेंट टोटल कितना आएगा मालूम है, 5,300 प्लस 35,000 प्लस 2,30,000 प्लस 5 लाख। टोटल ऑफ द पेमेंट होता है 7,70,300।
सुन रहे, 7,70,300 माइनस करो तो 7.5 लाख में से 7,70,300 माइनस करो तो बेटा माइनस में आंसर आ रहा है 20,300। उल्टा तुम घर से पैसा लाओगे और अब मांगेंगे, हमारा हक है। क्यों मालूम है, दो टाइप का शेयर होल्डर है ना, वो दोनों पार्टली पेड है, तो हम कॉल कर सकते हैं उनसे। तो बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को देने के बाद शॉर्टेज गिरता है तो घर से पैसा लाएंगे 20,300। अब किससे कॉल करना है, किसको रिफंड करना है, क्योंकि सबसे कॉल नहीं कर सकते, रिफंड भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का पेड अप अलग अलग है। सुन रहे हो, दोनों का पेड अप अलग अलग है। तो वर्किंग नंबर 2 करेंगे कैलकुलेशन। हर क्वेश्चन में देखो ऐसे ही करता हूँ, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है। कैलकुलेशन ऑफ या तो रिफंड करेंगे और या तो कॉल करेंगे। कॉल किसको, टू इक्विटी शेयर होल्डर, समझा। कैलकुलेशन ऑफ रिफंड टू इक्विटी शेयर होल्डर या कॉल टू इक्विटी शेयर होल्डर। लिखने का स्टाइल शेयर्स लिखने का, क्या लिखने का, शेयर्स। ये बताओ शेयर्स देखो, एक 3,000 है, एक 7,000 है, इसी को लिखेंगे। एक 3,000 शेयर्स है और दूसरा 7,000 शेयर्स है। अब इसी के नीचे लिखना है इक्विटी शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू, जो कितना के हिसाब से कितना है इसका फेस वैल्यू, 100 रुपये ईच है, 100 रुपये ईच। तो 100 से इंटू करो तो 3,000 इंटू 100 करोगे तो आंसर आएगा 3 लाख। यहाँ आएगा 7 लाख। तो टोटल कितना हो गया भाई साहब, 7 + 3 10 लैक्स हो गए। सुन रहे हैं, 10 लैक्स हो गए। अब आते हैं यहाँ से मेन चीज़, पेड अप कैपिटल। इसका पेड अप निकालने का तुमने कितना कितना दिया, पेड अप एट द रेट, एक का पेड अप है क्वेश्चन में देखो, एक का पेड अप 75 है, दूसरे का 60 है। तो एक बार 75 से इंटू करो, एक को 60 से इंटू करो तो 3,000 कैलसी ले लो, 3,000 इंटू 75 आंसर आता है। ये लोग ने पैसा दिया 2,25,000 आज तक, उसका कंपनी बंद हो गई पनौती। 7,000 इंटू 60, 7,000 शेयर्स थे ना, इंटू 60, तो ये लोग ने दिया 4,20,000। तो टोटल अब तक कितना मिला है हमको, 2,25,000 + 420, अभी तक हमको मिला है 6,45,000 मिला है। अब यहाँ से आएगा मज़ा। ये बताओ, इस क्वेश्चन में वर्किंग नंबर 1 किया ना, शॉर्टेज गिरा ना -20,300, उसी को यहाँ लिखेंगे -20,300 का, और लॉस बर्दाश्त करना, मतलब ये तो नहीं मिलेगा और भी इतना बर्दाश्त कर रहा। तो ओवरऑल इक्विटी शेयर होल्डर को लॉस ऑन लिक्विडेशन कितना होगा, लॉस ऑन लिक्विडेशन, तो ये माइनस करने का डिफरेंस आता है। तो 645, वो खुद माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो 6,45,000 प्लस 20,000, इतना लॉस होगा। ये गोल क्या मतलब बैलेंसिंग फिगर, 665,300। इस लॉस को किस रेशियो में बांट के लेने का, फेस वैल्यू द इक्विटी शेयर का रेशियो में बीच में आता रहेगा, सॉरी, किस रेशियो में बांट के लेना है, फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर का रेशियो में। सुन रहे हैं, फेस वैल्यू, थोबड़ा वैल्यू, फेस वैल्यू, फेसबुक नहीं, फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर का रेशियो में बांट के लेना है। ये रहा फेस वैल्यू, 3 लाख और 7 लाख, मतलब 3:7 का रेशियो में बांट के लेंगे। तो इंटू 3/10 करो तो इसको कितना लॉस बर्दाश्त करना है, 199। इनका इतना पैसा डूब गया, सुने, इक्विटी शेयर का इतना पैसा डूब गया। और इनका 665,300 इंटू 7/10, इनका कितना पैसा डूब गया, 465,710। रुको, इन्होंने पैसा लगाया 225 और इतना डूब गया, इसका मतलब बाकी तो रिफंड मिलना चाहिए। तो इनका कितना रिफंड मिलेगा, 2,25,000 माइनस 199,590, तो इनको रिफंड मिलेगा 25,410। सुना ही आ रहा है, 25,410 इनको रिफंड मिलेगा। सुने, रिफंड में प्लस में आ रहा है तो इनको रिफंड दे देंगे। इन्होंने दिया 420, लेकिन इनको लॉस डूबना है, बर्दाश्त करना है 465, मतलब तुम घर से और पैसा लाओ। तो 420 माइनस 465,710, तो इनको लॉस होगा 45,710 का। सुने, इनको लॉस है, मतलब लॉस मतलब सॉरी, इनको कॉल करेंगे, सीधा सीधा बोलते इनको कॉल करेंगे हम लोग, तभी तो इनको लॉस इतना होगा। तो मेरे को ये बताओ, इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं टेबल में। ये पार्ट समझ गया सबको, अब ये बताओ किसको कितना कॉल करोगे या रिफंड करोगे, कॉल कितना करोगे, रिफंड कितना करोगे। तो ध्यान देना, अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट फिर से, ये 25,410 रिफंड करोगे, शेयर होल्डर कितना है 3,000, तो 3,000 लोग को रिफंड करना है, तो इसको इससे डिवाइड करो। सुन रहे हैं ना, इसको इससे डिवाइड करो,
सुना यार, 25,410 को किससे डिवाइड करने का, 3,000 से डिवाइड करो और इसको डिवाइड करो इससे 7,000 से। तो चलो करते, दैट इज कितना रिफंड करेंगे, लो 25,410 डिवाइड बाय 3,000, मतलब 3,000 शेयर्स में एक को कितना रिफंड करेंगे, @ 8.47 पर शेयर रिफंड करेंगे। और यहाँ पर 45,710 डिवाइड बाय 7,000 लोग हैं, तो 7,000 शेयर्स को कॉल करेंगे @ कितना रुपया, 6.53 पर शेयर कॉल करेंगे, समझा। तो कॉल करोगे तो रिसिप्ट में आएगा, रिफंड करोगे तो पेमेंट में आएगा। तो इसी को हम रिसिप्ट में लिखेंगे 4,5,710, सुने कितना लिखेंगे, 4,5,710, समझा। वैल्यू से क्यों लिखा, तो कॉल करेंगे तो टू कॉल ऑन इक्विटी शेयर होल्डर, कितना कॉल करेंगे यही लिख देना, 7,000 इंटू 6.53, 7,000 शेयर्स है, @ 6.53 कॉल करेंगे, समझा। अब यहाँ पर रिफंड करेंगे इनको, तो रिफंड कितना करेंगे, टोटल रिफंड करेंगे 25,410, कितना रिफंड करेंगे, 25,410 रिफंड करेंगे, रुको 25,410 रिफंड करेंगे। और कितना शेयर्स है, 3,000 इंटू 8.47, 3,000 शेयर्स है, @ 8.47 रिफंड करेंगे, मिला 3,000 इंटू 8.47। ये स्टेज पे ये टैली करना पक्का टैली होगा, इतना इजी क्वेश्चन है। प्लस 4,5,710 टोटल आता है इसका 7,95,710, ये साइड 5,300 प्लस 35,000 प्लस 2,30,000 प्लस 5 लाख प्लस 25,410, टैली अमाउंट आ गया 7,95,710। राइट सॉल्व को तो टैली होगा, रॉन्ग सॉल्व को तो टैली नहीं होगा, ठीक है। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। वापस एक बार रिकॉल कर दूँ, देखो छोटा सा क्वेश्चन था, 10, 11, 12 साल पुराना क्वेश्चन है, तभी भी क्वेश्चन रिपीट होता है, इसीलिए करा रहा हूँ। देखो ऑर्डर याद रखना, हमेशा मैं बार बार बोलता हूँ, ऑर्डर याद ही है ना, ऑर्डर, तभी तुम्हारे लिए दिखा देता हूँ। देखो ऑर्डर, ये देखो ऑर्डर तो भूलना नहीं बेटा। पहले लिक्विडेटर का एक्सपेंस रेम्युनरेशन, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर, अनसिक्योर, और बाद में प्रेफरेंशियल होल्डर, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर नंबर बाद में 5 तो ऑर्डर याद रखो। लिक्विडेटर का एक्सपेंस रेम्युनरेशन, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर, अनसिक्योर क्रेडिटर और प्रेफरेंशियल कैपिटल, ठीक है। वो ऑर्डर के हिसाब से हम लोग करना है प्रॉब्लम। तो वही हमने किया, लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन दे दे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, अनसिक्योर, बाद में प्रेफरेंशियल कैपिटल कॉल करके रिसीव करे, उसके लिए हम लोग वर्किंग करें। कैलकुलेशन अमाउंट अवेलेबल आफ्टर पेमेंट टू प्रेफरेंशियल होल्डर, तो 20,300 शॉर्टेज है। वैसा भी इक्विटी शेयर अनकॉल्ड है ना, फुल्ली पेड नहीं है, तो हम कॉल कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन और रिफंड और कॉल टू शेयर होल्डर, ये रिफंड और कॉल क्यों लिखते हैं, क्योंकि दोनों का पेड अप सेम नहीं है, इसके वजह से। तो कुछ लोग को रिफंड करेंगे, कुछ लोग कॉल करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से ना दोनों को लॉस सेम आएगा। चैलेंज है, दोनों को लॉस सेम आएगा, समझे। तो ये देखो ना, एक शेयर का पेड अप कितना था, ये देखो इस शेयर्स का पेड अप है, एक का पेड अप 75, एक का 60 है। वेरिफिकेशन दिखाऊं आपको, वेरिफिकेशन देखो, एक का जो पेड अप है, ऐसी टाइम पास कर रहा हूँ, ध्यान देना, एक का 75 पेड अप है, जो 3,000 शेयर्स है ना, 3,000 शेयर्स है वो 75 पेड अप है, और जो 7,000 शेयर्स है वो 60 पेड अप है। तो मेरे को बताओ, ये फर्स्ट वाले से आप रिफ़ंड कर रहे हो ना 8.47, तो रिफ़ंड करोगे तो माइनस होगा, 8.47 माइनस होगा। और सेकंड कैटेगरी वाले हो, कॉल कर रहे हो आप 6.53 कॉल कर रहे हो, तो 6.53 कॉल करोगे तो उनका बढ़ जाएगा, 6.53 कॉल कर रहे हो, तो देखना दोनों को लॉस सेम आएगा। 75 माइनस 8.47, देखो इनको लॉस हुआ 66.53 का, इनको भी उतना ही होगा। वाह, नहीं तो रॉन्ग सॉल्व किया बेटा, देखा है ना वेरिफिकेशन, दोनों को लॉस सेम आना चाहिए। इक्विटी का मतलब क्या होता है यार, दोनों सेम है। तो फर्स्ट कैटेगरी का जो शेयर होल्डर है
फर्स्ट कैटेगरी वाला शेयर होल्डर और जो सेकंड कैटेगरी वाला शेयर होल्डर, दोनों को लॉस सेम आया। ठीक है, वेरिफिकेशन है, एग्जाम में करने की जरूरत नहीं, मैं जो इतना बताया उतना ही करो। ठीक है, चलो बाय बाय।